Assalamu alaikum students, how are you? I hope all are you fine. I am your teacher Ms. Bushra and today we start our physics lecture with unit number 7, numerical number 5. In my previous video I solved numerical number 1 to 4 and today I solved numerical number 5 and onward. Open your book on page number 121. Here is the numerical number 5 is given. Compute the gravitational force of attraction between two buoys of masses 15 kg and 40 kg respectively apart from each other. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमसे कह रहे हैं कंप्यूट कीजिए, फाइंड आउट कीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उनके दरमियान क्या फोर्स और अट्रैक्शन है, किसके दरमियान, दो बॉयज़ हैं जिनके मासेस हैं 50 kg और 40 kg और वो एक दूसरे से थोड़े फासले पर मौजूद हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है. नाउ वी सॉल्व इट. फर्स्ट वी मेक डेटा. मास ऑफ अ बॉडी m1, यानी फर्स्ट बॉय का बॉडी का मास कितना है 50 kg. मास ऑफ अनदर बॉय बॉडी का मास कितना है m2 40 kg. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास अंडरस्टूड होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर. और हमें ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉयज़ फाइंड आउट करनी है. बॉडी के मासेस हमने लिख दिए m1 एंड m2, यानी पहले वाले का m1 और दूसरे बॉयज़ का m2. और हमें ग्रेविटेशनल फोर्स बतानी है दोनों में. तो हमें पता है, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं. हमें पता है फोर्स बराबर होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास m1 और m2, टू बॉडीज़ का मासेस. हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लिया. 6.67 अंडरस्टूड वैल्यू हमने यहाँ लिखी. मास 1 लिखा, मास 2 लिखा हमने, 50 और 40 kg. आपने इसको सॉल्व करा तो आपके पास आ गया 1.334 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7. आप इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. हम एक पॉइंट थोड़ा 3 के बाद लेकर आए तो हमने माइनस की 8 पावर कर दी. 1.334 को हमने थोड़ा कंप्यूट करा, पॉइंट को इधर मूव करा. जब हम एक पॉइंट इधर लेकर आए तो हमने -7 को -8 कर दिया. दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ कम टू न्यूमेरिकल नंबर 7.6. न्यूमेरिकल नंबर 6 इज कंप्यूट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. इस पर भी हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मालूम करनी है बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज स्फीयर्स ऑफ कैविटीज बैलेंस इफ m इक्वल टू 1 ग्राम एंड मास इक्वल टू 300 ग्राम एंड रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमें रेडियस इसलिए गिवन है क्योंकि यहाँ स्फीयर की बात हो रही है. एक दो स्फीयर हैं एक दूसरे के अंदर, उनके दरमियान फोर्स और अट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है. लार्ज स्फीयर का मास हमें इन्होंने दिया हुआ है 300 ग्राम और स्मॉल स्फीयर का इन्होंने दिया हुआ है 1 ग्राम. और दोनों का रेडियस हमें दिया हुआ है, मतलब वो दोनों के दरमियान रेडियस कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर के रेडियस आ रहा है. और हमें क्या कंप्यूट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स. मास ऑफ लार्ज स्फीयर हमें पता चला क्योंकि वो कैवेंडिश बैलेंस में काम कर रहे हैं. तो लार्ज स्फीयर का मास हमने ले लिया 300 ग्राम और मास ऑफ स्मॉल स्फीयर हमने ले लिया 1 ग्राम. और डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर जो रेडियस है उनके दरमियान वो कितना है 5 सेंटीमीटर का. हमें पता है कि जब हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कंप्यूट करना पड़ता है तो हमें जी की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल जी की, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है और उसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस. क्योंकि ये ग्राम में गिवन है तो इस वक्त हमने वैल्यू ली है सेंटीमीटर ग्राम की. अगर हमें मीटर्स में गिवन होता तो हम -11 की वैल्यू लेते, लेकिन यहाँ हमने ग्राम की वैल्यू ली है. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. हमने फार्मूला यूज़ करा जो इसके लिए होता है. जब सेम मासेस होते हैं, सेम चीज़ की बात की जा रही होती है तो हम यहाँ पे दोनों एम स्मॉल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक हमने स्मॉल लिया और एक कैपिटल लिया है. वैल्यूज़ पुट करी हमने सारी, कैलकुलेट करा तो हमारे पास आ गया 80.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8. हमने पॉइंट को इधर मूव करा तो हमने एक वैल्यू माइनस कर दी इसमें से. यहाँ पे 8 था, यहाँ -7 आ गया. जब हम पॉइंट को इस तरफ मूव करते हैं तो माइनस करते हैं और जब हम पॉइंट को इस राइट साइड पे मूव करते हैं तो प्लस करते हैं. तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर ग्राम्स. ये हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आ गई
दो स्फीयर्स के दरमियान। रेडियस भी इसीलिए गिवन है क्योंकि ये स्फीयर की बात हो रही है। नाउ मूव टू न्यूमेरिकल नंबर 7। Two balls of 40 kg and 20 kg masses attract each other with a force of 3.33 multiplied 10 to the power minus Newton. Find the distance between the masses if the value of G is 6.67 multiplied 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दो बॉल्स हैं हमारे पास 40 केजी की और 20 केजी की। एक लार्ज बॉल होगी क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, एक स्मॉल बॉल है क्योंकि उसका वेट कम है, मास कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें गिवन है और इस दफ़ा हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी उनका रेडियस निकालना है, उनके दरमियान कितना फासला है। जबकि इन्होंने यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे दिया है जो कि न्यूटन मीटर और केजी में, क्योंकि ये वैल्यूज़ केजी में गिवन है इसलिए यहाँ हमने केजी की वैल्यू यूज़ की है। इस वाले क्वेश्चन में सब कुछ हमें ग्राम और सेंटीमीटर में गिवन था, तो हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ग्राम और सेंटीमीटर वाली ही यूज़ की थी। नाउ वी सॉल्व इट। हमने नाम दे दिया है जिस बॉल का मास ज़्यादा है उसको एम, कैपिटल एम का, और जिस बॉल का मास कम है उसको स्मॉल एम का। फोर्स हमें गिवन है, वैल्यू ऑफ जी भी गिवन है, वैल्यू फॉर्मूला हमने यूज़ करा फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे पास है इक्वल टू जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डिफरेंस रखने के लिए कि कैपिटल एम और स्मॉल हमने यहाँ पे यूज़ किया है, वैल्यूज़ पुट करी। अब हमने इसको पहले वैल्यूज़ पुट करने से पहले थोड़ा अरेंज भी कर लिया। ये रेडियस यहाँ पर होता है, यही हमें फाइंड आउट करना है, तो ये इधर लेगा, ये इसके और एफ़ को इधर ले आए, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा और एफ़ यहाँ पर आके डिवाइड करेगा। वैल्यूज़ पुट करी तो आंसर हमारे पास कुछ ये आया, लेकिन ये आर स्क्वायर की वैल्यू और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने रूट ले लिया। इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर ने कैंसिल कर दिया, इधर रूट आ गया। जब हमने इसका रूट फाइंड आउट करा तो आर की वैल्यू आ गया 0.4 मीटर। I hope all you understand. Now solve numerical number 7.8 by yourself. I will continue my lecture in my another video. Till then, Allah Hafiz.